अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारे पास जो हम 7.5 स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए हों u v और w तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो इस तरह होगा u क्रॉस v डॉट w, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास अगर तीन वेक्टर पेज नंबर 359 पे आ जाएँ, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, u इज़ इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, और v हमारे पास a2i प्लस b2j प्लस c2k, इसी तरह w हमारे पास a3i प्लस b3j प्लस c3k दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो u डॉट v क्रॉस w यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो इस तरह होगा। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a1 b1 c1। a1 b1 c1 क्या है? हमारे पास जो u वेक्टर दिया होगा उसका i j और k के साथ जो कांस्टेंट होंगे ना a1 b1 c1 वो हमने फर्स्ट रो में लिख दिए। इसी तरह जो b के कांस्टेंट होंगे a2 b2 c2 ये सेकंड रो में हमने लिख दिए, और w के जो कांस्टेंट होंगे a3 b3 c3 वो थर्ड रो में लिख दिए, और इसका सिंपल हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता है कि जैसे हम फाइंड करते थे a1 कॉमन निकाल देंगे, फिर ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, b2 और c3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस c2 b3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला b1 फिर प्लस c1, इसी तरह ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया u डॉट वी क्रॉस w। ठीक है, 7.5 नोट्स बनाने से पहले ये आप लोग फार्मूला लिख लें। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ लिखें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट, ठीक है, ये भी आप लोग वीडियो पॉज करके ये जो मैं कह रहा हूँ अभी नोट करना है आप लोगों ने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए हों u v w, तो उनका अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो वॉल्यूम होगा पैरेलल पिप्ट का। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि अगर हमारे पास आ जाए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, ठीक है, कि क्वेश्चन आ जाए हमारे पास तीन वेक्टर दिए हैं u v w और हमने टेट्राहाइड्रॉन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहाइड्रॉन का, तो इस तरह हमने उसका क्या फार्मूला होगा? सबसे पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे u क्रॉस v डॉट w, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u क्रॉस v डॉट w क्या होगा? वही जो अभी हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट बना के ऊपर u के कांस्टेंट लिखने हैं, उसके बाद नीचे v के, उसके बाद लास्ट पे w के कांस्टेंट लिखने हैं। ठीक है, फिर उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद लास्ट पे हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन। अगर आ जाए सिर्फ क्वेश्चन के वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट, तो सिर्फ हमने उसको 6 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ जस्ट वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन आप नोट्स आप लोगों ने 7.5 के स्टार्ट करने से पहले लिखने हैं। ठीक है, तो अच्छा, एग्जाम्पल नंबर आप लोग पहले देखें 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर कौन सा है? 361। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप्ट। हमारे पास u v और w गिवन है, हमने पैरेलल पिप्ट की वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि u डॉट v क्रॉस w, इस तरह का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट आप लोगों को पता है 1 2 -1 कैसे आया? u के जो i के साथ कांस्टेंट क्या है 1, j के साथ जो कांस्टेंट है वो है 2 और k के साथ -1, तो फर्स्ट रो हमारे पास u के कांस्टेंट आ गए। सेकंड रो में हमारे पास अब v के कांस्टेंट हो जाएंगे 1 -2 3। ठीक है, 1 -2 3, और लास्ट में हमारे पास w के कांस्टेंट हो जाएंगे 1 -7 -4, तो ये 1 -7 -4। तो इसका आप लोगों ने, ये आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, 1 -2, ये आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करके जो भी वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम होगा पैरेलल पिप्ट का। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, पैरेलल पिप्ट की जगह टेट्राहाइड्रॉन होता हमारे पास, तो लास्ट पे जो भी वैल्यू आई है इसको हम 6 से डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता पैरेलल टेट्राहाइड्रॉन का। पैरेलल पिप्ट में 6 से डिवाइड नहीं करना, और टेट्राहाइड्रॉन में लास्ट पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आ जाएँ 362 पे। ठीक है, इस पे यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, एक और नोट आप लोग लिखें कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर कोप्लानर होंगे तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए हैं u v और w, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास कि आप लोगों ने चेक करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं या नहीं है, तो आप लोगों ने जस्ट उनका सिंपल ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि सिर्फ ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है डिटर्मिनेंट की, तो वो हमारे पास तीनों वेक्टर्स के क्या होंगे? कोप्लानर होंगे, और अगर 0 के इक्वल नहीं आती तो वो तीनों कोप्लानर नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट अल्फा लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ
अल्फा सो दैट अल्फा आई प्लस जे प्लस 3k एंड 2i आर कोप्लेनर। ये तीन वेक्टर्स ने बता दिया है कि कोप्लेनर हैं, हमने अल्फा की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हों तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया है। तो यू हमने लेट कर लिया कि यू हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर को वी लेट कर लिया और लास्ट वाले को डब्ल्यू लेट कर लिया, ठीक है। तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में यू वी डब्ल्यू, इसका मतलब ही वही होता है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? हमारे पास डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। फर्स्ट यू के कांस्टेंट कौन कौन से हैं? आई के साथ अल्फा है, जे के साथ 1 है और के साथ भी 1 है, ठीक है। तो अल्फा 1 और अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है ना एग्जाम्पल में, क्वेश्चन देखें हमारे पास, सो दैट अल्फा आई प्लस जे, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ के नहीं है फर्स्ट वेक्टर में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलती से के भी लिख दिया है साथ में, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दें, के यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा क्योंकि के यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ। तो सिर्फ अल्फा आई के साथ अल्फा कांस्टेंट है, जे के साथ 1 और के साथ 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 0 ये फर्स्ट वेक्टर यू के कांस्टेंट होंगे। वी के कांस्टेंट क्या होंगे? 1 1 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 1 3। इसी तरह इसके 2 1 -2, तो लास्ट पे हमारे पास आ गया 2 1 -2। तो अब उसने बता ये वैल्यू आई है लास्ट पे, ठीक है, -5 अल्फा प्लस 8 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि उसने बता दिया है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो ये अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका जो स्केलर ये डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पूरी के -5 अल्फा प्लस 8 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/5। यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दिया हो ना कि अल्फा पी क्यू या कुछ भी इस तरह फाइंड करना है तो, और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो ये डिटर्मिनेंट इसको लास्ट पे 0 के इक्वल पुट कर दें और जो भी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो कर लें, ठीक है। अच्छा अब आ जाएं 7.5 पे। 7.5 की जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिप्ड फॉर विच द वेक्टर आर 3 एजेस। तीन वेक्टर दिए हुए हैं, इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरे पार्ट को देखें, तीन वेक्टर दिए हैं तो इसका हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड क्या होता है। इन तीनों का अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लूँ तो वो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का वही डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड, ठीक है। तो अब जो कहते हैं कि हमारे पास हमें मतलब दिखाई नहीं देता, नोट हम कैसे करें? तो यहाँ पे अभी मैंने रखा हुआ है मोबाइल, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब यू हमारे पास दिया हुआ है आई -4j -k, वी दिया हुआ है आई -j -2k और डब्ल्यू 2i -3j + 3k, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि हम इस तरह डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट यू के साथ कौन कौन से हैं? आई के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, जे के साथ -4 है तो यहाँ पे -4 आ गया, के साथ -1 है तो ये -1 आ गया। दूसरा वी है तो वी आई के साथ 1 है तो 1 यहाँ पे आ गया, जे के साथ -1 है तो -1 यहाँ पे, और के साथ -2 है तो ये -2, और डब्ल्यू के भी 2 -3 1 है तो लास्ट पे 2 -3 1। उसका आप लोग जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आंसर आप लोगों के पास 14 आएगा। ये बस इसका वॉल्यूम आ गया पैरेललेपिप्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसी तरह डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है तीनों वेक्टर्स की, ठीक है। तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पैरेललेपिप्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, ठीक है। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपने प्रूव करना है कि कोप्लेनर है। तो वही इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका डिटर्मिनेंट बनाएं और उसकी वैल्यू फाइंड करें डिटर्मिनेंट की। वो लास्ट पे हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो लास्ट पे हमारे पास देखें 14 आ गई थी वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप लोग तीनों वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट बना के तो लास्ट पे वो 0 आएगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अगर तीनों वेक्टर का जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 आए तो वो तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो जब ये लास्ट पे वैल्यू 0 आएगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों कोप्लेनर हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है। तीसरा भी क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो दिया हुआ है कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये उसी एग्जांपल की तरह है जो अभी हमने पीछे देखी थी कि इसने बता दिया कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये उसी एग्जांपल की तरह फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें, ठीक है। इसको पहले नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें।
अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास u ये दिया हुआ है, v ये दिया हुआ है, w ये दिया हुआ है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे u डॉट वी क्रॉस w, और वो जीरो के इक्वल होगा। क्यों जीरो के इक्वल होगा? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो जो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है हमारे पास, वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में वही है हमारे पास, आई यू के साथ जो आई जे के कांस्टेंट है वो लिख देंगे, -1 1। अब वी के कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 1 -2 -3, तो ये यहाँ पे आ गया सेकंड रो में। और डब्ल्यू के कांस्टेंट 3 -1 5 हैं, तो 3 -1 नहीं सॉरी 3 माइनस अल्फ़ा 5 हैं, तो 3 माइनस अल्फ़ा 5 यहाँ पे आ गए। अब ये जीरो के इक्वल होगा क्योंकि इसने बता दिया कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो अब ये सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। और इसको जीरो के इक्वल पुट किया हुआ है, तो लास्ट पे हमारे पास -4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 5/2, ठीक है। तो यही हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, बता दिया है कि कोप्लेनर है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। वैसे ही उसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिएगा और अल्फ़ा की वैल्यू जो भी आएगी वो फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3j डॉट के क्रॉस आई, ठीक है। 3j डॉट ये हमारे पास दिया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था u डॉट वी क्रॉस w, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर 3j समझ लें u है, और डॉट ये जो k हमारे पास दिया हुआ है ये v है, और क्रॉस i जो हमारे पास दिया हुआ है ये w है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें, 3j डॉट के क्रॉस w। तो u हमारे पास क्या है? सिर्फ 3j है u में, बाकी उसका i भी ज़ीरो है और k भी ज़ीरो है। तो इस फर्स्ट वेक्टर जो फर्स्ट हम लिखते हैं ज़ीरो, जे सिर्फ यू के साथ है तो 3 सिर्फ लिखेंगे, और के भी इसका ज़ीरो है इस चीज़ का, यू का फर्स्ट वेक्टर जो दिया हुआ है 3j, इसका के भी ज़ीरो है तो इसका यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वेक्टर के पे आ जाएं, के पे हमारे पास क्या होगा? सिर्फ 0 0 1, क्योंकि इसमें के सिर्फ दिया हुआ है, आई और जे दोनों ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे इनके कांस्टेंट भी ज़ीरो होंगे, और के का सिर्फ कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 1। क्रॉस डब्ल्यू, तो क्रॉस डब्ल्यू हमारे पास कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? आई, यानी कि फर्स्ट सिर्फ उसका आई का कांस्टेंट क्या है? 1, और जे और के दोनों जीरो हैं तो 0 0 हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये 7.5 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।